लेट्स स्टार्ट। अच्छा बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऐसी इक्वेशन, देखें आप जब फंक्शन की बात करते हैं ना, आपका फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर मैंने लिखा है तो इसके अंदर यानी सिंगल वेरिएबल फंक्शन, सिंगल वेरिएबल फंक्शन के अंदर आपके पास दो चीजें हैं, उसमें वन इंडिपेंडेंट है और अनदर डिपेंडेंट है। ऐसी बात ही है, वन इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या है भाई, डिपेंडेंट कौन सी चीज, कौन सा वेरिएबल है बच्चों? वाई। वाई डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? एक्स कर रहा है बेटा, ठीक है जी। अब जब आप बात करते हैं ना इक्वेशन की, तो इक्वेशन में आपके पास यानी इंडिपेंडेंट आ रहा है, डिपेंडेंट आ रहा है। अगर ऐसी इक्वेशन, एनी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, किसका? डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, ठीक है। एन इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट इन्वॉल्व हो जाए, उस इक्वेशन को आप लोग क्या कहते हैं? दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल, हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी अबू बकर? जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है किसकी? डिपेंडेंट के डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अब आपके पास अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है, इसमें अगर आपका यही फंक्शन y इक्वल्स टू, y नहीं ले लें आप, z ले लें, z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई हो, तो अब आप देखें तो आपका डिपेंडेंट जो है वो z है, ठीक है, और डिपेंड किस पे कर रहा है? आपका z, ठीक है जी, x और y पे। ये दोनों क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट है। अब जब आप इसकी बात करते हैं, लास्ट टाइम आपने कैल 3 भी पढ़ा, तो आप z का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, बट यू कैन फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। इसी तरह से आप इसका निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये किन के अंदर इन्वॉल्व होंगे ताहिरा, किन के अंदर इन्वॉल्व होंगे? जो मोर देन वन इंडिपेंडेंट रखेंगे। यस मैम, वन इंडिपेंडेंट रखेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पार्शियल्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसी इक्वेशंस जो आपके पास पार्शियल्स को शो करती है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वन होता है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लोग कहेंगे, ऑर्डिनरी का मैं अभी आप लोगों को डेफिनेशन बताती हूँ। इज इट क्लियर नाउ कि क्या है? अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो डिपेंडेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट कैरी कर रही है, रख रही है अपने अंदर, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। डन हो गया। अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं तो फिर उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। और मैं कह रही हूँ कि सारे फंक्शंस जिनके इंडिपेंडेंट मोर देन वन होंगे, वो सारी कौन सी इक्वेशंस रखती हैं बेटा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस रख रही होती हैं। ठीक हो गया? क्लियर है? अब हर, हाँ जी जी जी, राइट बेटा, हर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसकी डिग्री भी होती है और उसका ऑर्डर भी होता है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है बेटा? डिग्री भी होती है और ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर भी, हाँ जी, डिग्री और ऑर्डर, ये आप लोगों ने लेक्चर में भी सुना होगा। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज डिग्री एंड ऑर्डर, ठीक है जी। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, तो अब थोड़ा सा इससे एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप लिखते हो dy बाई dx, ठीक है, प्लस y cos of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है, राइट। हमारा जो कंसर्न है वो, हमारा अभी जो हम लोग चलेंगे वो पार्शियल की तरफ नहीं चलेंगे, हमारा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है जी। क्या है हमारा कंसर्न? डिफरेंशियल इक्वेशन। हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी होगी और क्या होगा? उसका ऑर्डर भी होगा। ऑर्डर वही चीज होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जो डेरिवेटिव का हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। क्या होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का? आप लोगों ने देखा है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव
जो आप लोगों के पास यूज हो रहा है। जैसे आप लोग कहते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, ऐसी बातें ही करते हो ना आप लोग। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास है, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है, ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव आ रहा है, तो इनको ऑर्डर कहते हैं। मैं फोर ऑर्डर, ठीक है, फोर्थ फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग इसको कॉल करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या बोलेंगे हम इसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलें, ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और मैं कह रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या चीज होती है? जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। डन? क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, ठीक है जी। एग्जांपल अगर मैं लिखूं और मैं इसमें ऑर्डर निकालना चाह रही हूँ इसका, तो आप लोगों में से कौन मुझे बताएगा? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ऑर्डर है इसका? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या? ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2। ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज हुआ है वो क्या है? सेकंड ऑर्डर है, तो इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है बेटा? 2 है। डन? यस मैम। अच्छा, और डिग्री क्या चीज होती है? डिग्री जरा नोटिस करें ना, आप लोगों के उधर भी उन्होंने सिखाई हुई है, वीडियो के अंदर भी। डिग्री होती है बेटा द पावर, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पार आप कह लें, पार कह लें, उसको हम डिग्री भी समटाइम बोलते हैं, उसकी डिग्री भी कह लें, वो डिग्री होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो क्या सोचते हैं, ये जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग आई है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की? क्या है जी डिग्री? 1। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यानी एक ही टर्म ने, अयूब, एक ही टर्म ने आपकी डिग्री भी सेटल करनी है और आपका ऑर्डर भी सेटल करना है। किस टर्म ने? जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है, ठीक है जी। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसी ने आपकी डिग्री सेटल करनी है और उसी ने आपका ऑर्डर सेटल करना है। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व हुआ है वो 2 है, दैट्स वाई इसका ऑर्डर 2 है। और इसकी एक्सपोनेंट, इसकी पावर, इसकी डिग्री इस टर्म की जो है वो 1 है। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई जी। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ? इसको मैं बड़े आराम से मैं बोल देती हूँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टैंड करें, नाम क्या रखेंगे इसका? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। और जो प्रीवियसली मैंने लिखी है इसमें मुझे बताना पसंद करेंगे, ये आ रही है जी, इसकी डिग्री और इसका ऑर्डर 1। डिग्री क्या है? डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। तो क्या कहेंगे इसको अबू बकर? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डन? पर्सनल से भी करते हैं उनको भी लेटर। हाँ जी, मैंने कर दी है, परमिशन दे दी मैंने, जो एडमिट के लिए आ रहे हैं मैं दे रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यू कैन मार्क इट एज, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल अबू बकर थोड़ा सी लेते हैं, जरा कॉन्शियस होना है आप लोगों ने। जब मैं डिग्री बात करती हूँ तो डिग्री विल बी एन इंटीजर, जब मैं ऑर्डर बात करती हूँ तो ऑर्डर विल बी एन इंटीजर, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री क्या होती हैं? इंटीजर्स होती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज चल रही है। अब इसको आप तब तक बेटा सेटल नहीं कर सकते, इंटीजर होते हैं नहीं होते, क्या करेंगे इसमें? अब आप देखें कि आपको क्या दिख रहा है, राइट साइड पे आपको क्या दिख रहा है बेटा? 3/2 ना, यानी क्यूब रूट नहीं, क्यूब रूट नहीं, 3/2 है ये, ठीक है जी। क्या आ रहा है? 3/2। तो आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा? इसकी ये जो फ्रैक्शन है इसको खत्म करना है, इसकी फ्रैक्शन को क्या करना है? खत्म करना है। खत्म करने के लिए आपके पास इधर स्क्वायर रूट एक तरह से आ रहा है, तो आप दोनों तरफ क्या करोगे?
स्केरिंग लोगे, पहले आपने उसको सेटल डाउन करना है। सम टाइम होता है कि हम बच्चे बहुत हरी में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं और हम लोग इसको नहीं डील कर रहे होते, इतने हम फास्ट चलना चाहते हैं और हम कहते हैं जी इसकी जो डिग्री ऑर्डर तो मुझे नजर आ रहा है, ऑर्डर तो मैं क्लियरली नजर आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर नथिंग मोर देन द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का है वो ही उसको डील करेगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो सेकेंड। तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो 2 हो गया, लेकिन डिग्री के लिए मुझे एक नजर देखना है, इक्वेशन को देखना है और मैंने देखना है कि कहीं भी आपके पास कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, अगर है तो उसको खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे स्क्वायर रूट को, आप स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड पे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस मैम। तो बेटा फिर इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इसकी 1 नहीं है, इसकी डिग्री कितनी है बेटा? 2 हो गई है। 2 हो नहीं गई थी, 2 2 थी 2, लेकिन हमने उसको ऑब्जर्व करना है उसी तरह से, ठीक है, एनालिसिस बनाना है। यानी ऑर्डर के लिए मुझे कोई भी नहीं है जल्दी, ऑर्डर तो मुझे होगा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इन्वॉल्व है वही रहना है, लेकिन जब मैंने डिग्री काउंट करनी है ना, तो डिग्री के लिए मुझे थोड़ा सा नोटिस करना है, चीजों को बैलेंस करना है, और वो चीजों को मैंने देखनी, डिग्री किसकी है, किसकी डिग्री देखूंगी मैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पार देखूंगी, लेकिन उसको देखूंगी कि क्या इक्वेशन में कोई ऐसी इम्बैलेंस चीज तो नहीं है जिसमें आ रही है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा था, तो उसको पहले एलिमिनेट करेंगे, फिर डिग्री को कैलकुलेट करेंगे। डन बेटा? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा, ये हो गया। अब आप देखें, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है आपके पास ये चल रही है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर भी होता है और डिग्री भी होती है, ठीक है जी। इसका ऑर्डर क्या है? 1 होगा। हाँ जी 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 1 है। डिग्री के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? वो भी 1 ही होगी। वो भी 1 ही होगा, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप इसको देखें, है कौन सी इक्वेशन ये? इस इक्वेशन का नाम क्या है? लैप्लेस। यस। इसकी डिग्री कितनी है? 2। ऑर्डर कितना है? चलें ऑर्डर कर पहले पूछ लेते हैं, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 डिग्री 1 है। ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या है? 1 है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स उसी तरह से यूज हो रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये है। अब बात आ गई, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन था ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों के पास है। अब बात आ गई है कि ये तो आम सारी जिस तरह से भी थी डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही हैं। अब व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? ठीक है जी, ये देखना बहुत जरूरी है। और हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर देखना चाह रहे हैं, ऑर्डर हमें पता लग गया, पार्शियल इक्वेशंस हमें पता लग गई, डिग्री हमें पता लग गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है हमने, ठीक है। और चूंकि हमारे कोर्स का टाइटल ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? सारे राजी हैं इस पे? आगे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी मैम। ओके। अच्छा बेटा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव तो जो भी इन्वॉल्व हो, लेकिन जस्ट क्या इन्वॉल्व हो? डेरिवेटिव किसका इन्वॉल्व हो? डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो सिर्फ बाय सिंगल वेरिएबल, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इन विच डेरिवेटिव जो है डिपेंडेंट का, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट टाइप, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट हो, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट अगर यूज होगा तो उसको क्या कहेंगे बेटा?
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारे कोर्स का टाइटल क्या है बेटा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को डील करना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस डीएस फिजिक्स में तो नहीं इतनी आ रही होती, लेकिन मैथ्स वालों के लिए पूरा एक कोर्स ऑफर होता है जिसका टाइटल ही क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो एन ऑर्डिनरी इक्वेशन क्या होगी? डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है वो उससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है, बस डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट आएगा तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है जी बात? यानी मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं, अगर उन एग्जांपल्स को मैं थोड़ा सा देखूं तो मेरे पास ये जो फर्स्ट एग्जांपल आ रही है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की तरफ जाऊं तो ये भी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं थर्ड की तरफ जाऊं तो ये भी कौन सी है बेटा? ऑर्डिनरी है। फोर्थ वन इज पार्शियल, फिफ्थ वन इज पार्शियल। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन which involves derivative of dependent with respect to a single independent। डन है बात? सिंगल इंडिपेंडेंट, तो उसको क्या कहेंगे आप लोग बेटा? उसको क्या कॉल करेंगे? दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स भी बहुत सारी हैं और इनको सॉल्व करने के तरीके भी बहुत सारे हैं, ठीक है जी। चूंकि जो टाइप होगी, सबसे पहला एनालिसिस होता है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की नेचर क्या है, टाइप क्या है। जैसी टाइप होगी उस तरह से उसको डील करेंगे, ठीक है जी। अब आप अगर देखें तो सबसे पहले जो आपके पास आएगा वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या करती है बेटा? कि आपके पास चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन जो आपके पास आ रही होती है, आप कह लें कि यहाँ पे आपके पास x का फंक्शन है, साथ में आपके पास कोई y का फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, dx का ये कोफिशिएंट है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, व्हाटएवर। यहाँ पे भी x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करें? प्रोडक्ट में ये फंक्शंस किस तरह से है बेटा? प्रोडक्ट में है। अगर आप इस काबिल हो जाएं, अगर आप इसको किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने के काबिल हो जाएं कि आपका dx का कोफिशिएंट ओनली फंक्शन रहे किसका? ओनली फंक्शन ऑफ x रहे, ठीक है, ओनली फंक्शन ऑफ x, यानी जो डिफरेंशियल है मेरा उसका कोफिशिएंट भी क्या हो? सिर्फ उसी का फंक्शन हो। यानी डिफरेंशियल किसका है? ये किसका डिफरेंशियल है? x का डिफरेंशियल है ना। अगर इसका कोफिशिएंट सिर्फ x का ही फंक्शन बन जाए और इसी तरह से मेरे पास दूसरी साइड पे जो y का कोफिशिएंट है वो ओनली फंक्शन ऑफ y बन जाए, ठीक है, ओनली फंक्शन ऑफ y बन जाए, तो इसको मैं क्या कहती हूँ? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या कहा जाता है इसको? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके बेटा, क्या कहेंगे इसको? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है तो सिंपल एक ही स्टेप है इसका। पहले आपने कन्वर्जन करनी है और उसके बाद आपने इस इक्वेशन को क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। डन बेटा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। एनी इश्यू? फॉर एन एग्जांपल, आप एग्जाम्पल देखें, आप एग्जाम्पल को अगर देखें, दिस वन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इनिशियल फॉर्म है। इनिशियल फॉर्म करते हुए सबसे आसान फॉर्म यही है आपके पास, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, कैन यू सेपरेट इट आउट? कर सकते हैं सेपरेट आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को? यस मैम। अच्छा, कैसे करेंगे बेटा? क्रॉस ले लेंगे इसका, ठीक है। क्रॉस लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? y dy इज इक्वल्स टू x dx। हो गया ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यहाँ पे आप लिख दीजिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसको साथ साथ लिखना सीखेंगे तो आप एनालिसिस बनाना शुरू होंगे। अब आपने इसको क्या करना है? जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है बेटा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ इंटेग्रल लगना है, रिस्पेक्ट उसकी अपनी होगी,
जो डिफरेंशियल है उसके रिस्पेक्ट से वो हो जाएगा। तो y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, y स्क्वायर बाय 2, ठीक है। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बच्चे ये भी पूछते हैं मैडम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y की साइड पे लाएं कि x की, तो मैं कहती हूँ इंडिपेंडेंट की साइड पे लाएं। इसकी साइड पे लाएं, इंडिपेंडेंट की साइड पे लाएं। साइड लेफ्ट हो या राइट हो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उधर -c होगा तो आप c प्राइम कर दें। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो एक अननोन चीज है ना जिसको बाद में कहीं डील करते हैं। तो दिस वन इज द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं जर्नल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं सॉल्यूशन को? जनरल सॉल्यूशन। हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है जी? जनरल, जिसके अंदर सी इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जनरल सॉल्यूशन। तो दिस वन इज द जनरल सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। सारे थोड़े से एक्टिव हो जाएं और सारे ही इसमें कुछ ना कुछ चले जी। ताहिरा, एक सेमेस्टर के बाद ताहिरा वापस आई हैं, काशिफ लोग वापस आए हैं, और जैनब भी होती थी आप लोगों की क्लास में कोई? जी मैम। हाँ, तो लोग तो आप मुझे थोड़े बहुत याद हैं। अच्छा, क्या सोचते हैं इसमें ताहिरा? अगर मैं कहूँ तो ताहिरा, आपको लगता है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है? नो मैम। अच्छा, एनी अदर वन जी? शारिका, आपको लगता है ये वेरिएबल सेपरेबल है? नो मैम। इम्प्लिसिट इक्वेशन लग रही है। क्या लगती है? इम्प्लिसिट इक्वेशन। अच्छा यार, ये करें ना, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप इन दोनों को ऐसे फैक्टर्स बना लें, फैक्टराइजेशन तो करें इसकी, जरा फैक्टराइजेशन करें इसकी। 1 take 1 common, 1 plus x, take 1 y square common, you can gain 1 plus x, this will be converted into 1 plus x into 1 plus y square, is it it? यस मैम। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? आप फिर थोड़ा सा इसको करें तो dy को आप ले आएंगे 1 plus y square into 1 plus x into में क्या आ जाएगा बेटा? dx। ये तो काबिल कबूल है कि dx का कोएफिशिएंट सिर्फ x में होना चाहिए। क्या चीज इरिटेटिंग है यहाँ पे आपके लिए? ये नहीं होना चाहिए ना, तो उसको क्या करेंगे आप? Can you settle it? उठा Yes, you can do that. कर सकते हैं ना? यस मैम। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल की पूरी जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतर रही है? यस। हाँ, तो हमेशा चीजें सेटल्ड नहीं मिलनी हमें, हमने उनको देखना है, हमने उनको करने की कोशिश करनी है कि क्या ये इसके फैक्टर इस तरह से फैक्टराइजेशन तो करें, लेकिन फैक्टराइजेशन किस तरह से हो कि x का फैक्टर y को इन्वॉल्व ना करे और y का फैक्टर x को इन्वॉल्व ना करे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो यहाँ पे मेरे पास बहुत स्मूथ काम हो रहा है कि मैं फैक्टराइजेशन करती हूँ तो एक फैक्टर x का निकलता है और एक फैक्टर किसका निकलता है? y का। इसका मतलब है मैं उसको सेपरेट कर सकती हूँ। डन हो गई ये बात। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने इसको क्या करना है बेटा? इंटीग्रेशन कर देनी है। ओके बच्चों, इंटीग्रेटिंग, ठीक है जी, बोथ साइड्स। सारे ठीक कह रहे हैं, समझ रहे हैं बात? यस मैम। यस मैम। इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? 1/1 plus y square dy is equals to 1 plus x dx। 1/1 plus y square की y के रिस्पेक्ट से क्या इंटीग्रेशन होती है बच्चों? टेंजेंट इनवर्स y। यस, टेंजेंट इनवर्स y। और 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से x plus x square by 2 plus constant of integration. This one is the general solution of the given equation. ठीक है? क्यों भाई? बेटा समझ रहे हैं? यस मैम। तो चीजों को थोड़ा सा एनालिसिस करना है, देखना है कि क्या इसमें इस तरह के सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, चीजों को डील कर सकते हैं, सेटल डाउन हो सकती हैं चीजें, तो उनको उसी तरह से हम लोग करेंगे। अंडरस्टैंड हो रही है चीजें? अब इसी तरह से आपके पास बहुत सारी इक्वेशन आ सकती हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को आज काम भी अपलोड करके दूंगी, एक्सरसाइज एक अपलोड कर दूंगी
उसको आप देखेंगे डेफिनेटली, और उसका लिंक वेरिएबल सेपरेबल से ही होगा। ये एक आपके पास इक्वेशन एज बैलेंसिंग आपको दी हुई है, ये है, ठीक है। और साथ में इसका कोफिशिएंट है, ये dx का कोफिशिएंट है। इधर आपके पास जो आ रहा है इक्वल नहीं है, दिस वन इज इक्वल्स टू द प्लस साइन x स्क्वायर प्लस 2x और dy। क्या सोचते हैं, होगी वेरिएबल सेपरेबल? नहीं, अभी एनालिसिस करेंगे ना हम, ठीक है। और कैसे एनालिसिस करेंगे बेटा, ये dx का जो कोफिशिएंट नजर आ रहा है, मैं इसमें से क्या करूंगी, इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करूंगी। और इसमें अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो x कॉमन ले सकती हूँ फर्स्ट टू टर्म में से, क्या बचेगा मेरे पास y प्लस 2, इसमें से मैं 1 कॉमन लूंगी, क्या बचेगा बेटा y प्लस 2। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन तो हो जाए, लेकिन उस फैक्टराइजेशन को करते हुए व्हाट आई हैव टू सी कि x का फैक्टर सेपरेट है और y का फैक्टर सेपरेट हो जाए, ठीक है जी। फिर वो वेरिएबल सेपरेबल की तरफ जाएगी। यानी कौन सी फॉर्म हो, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट फॉर्म याद आती है आप लोगों को? Yes, ma'am. एक्सप्लिसिट का मतलब है कि आप y और x को सेपरेट कर सकते हैं। अगर ये इम्प्लिसिट ma'am. फॉर्म हुई ना फैक्टराइजेशन में, तो फिर ये वेरिएबल सेपरेबल की तरफ नहीं जाएगी। अगर आप फैक्टराइजेशन करें और कौन सी फॉर्म बने, एक्सप्लिसिट, यानी y सेपरेट और x सेपरेट, तो फिर आप करेंगे इसमें। अब आप देख रहे हैं ये सिचुएशन है। अब आपने पहले इक्वालिटी बनानी है। इक्वालिटी बनाने के लिए आप उसको उस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे मैं रख दूंगी x स्क्वायर प्लस 2x, dx को इस साइड पे रखूंगी, ये माइनस चला जाएगा। माइनस में क्या है आपके पास, y प्लस 2 है और x प्लस 1 है और साथ में dy। अब आप थोड़ा सा बेटा इसको नोटिस कर लें, व्हाट इज एक्स्ट्रा, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसे है। अब क्या चीज एक्स्ट्रा नजर आ रही है इसमें, आप अगर प्रीवियसली देखें बेटा, तो ये मैंने बनाई है इक्वेशन, ऐसे ही है ना। तो अब आप उसको क्या करोगे, पहले इक्वल के साइन के साथ ले जाओगे। x का डिफरेंशियल एक साइड पे और y का डिफरेंशियल एक साइड पे। मैम यहाँ x के प्लस 2x के साथ dy आना है। नहीं, यहाँ पे कहाँ dy है इधर? यस मैम। अच्छा यस dy, ओके ओके, थैंक यू फॉर मिस करेक्शन। अच्छा, इसको dy आना है और इधर मेरे पास dx आना है, राइट? यानी कि यहाँ पे बेटा dy है और इधर मेरे पास dx है। आप लिख रहे हो साथ में? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए और इधर इधर क्या नहीं होना चाहिए, एक सेकेंड, इधर पे ये नहीं, y की टर्म नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही है ना? Yes, ma'am. इधर y प्लस 2 एक्स्ट्रा। अब डिफरेंशियल को देख के आपने अंदाजा लगाना है, यानी dy का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ओनली फंक्शन ऑफ y, और dx का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ओनली फंक्शन ऑफ x। आप इसको क्रॉसेस में ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ पे dy डिवाइड हो जाएगा किससे, y प्लस 2 से बेटा, और इधर आपके पास माइनस x प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा किससे, x स्क्वायर प्लस 2x से। अब हो गया सेटल? यस मैम। तो ये क्या बन गया बेटा, कौन सी फॉर्म बन गई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। Separable form. अंडरस्टैंड किया? अब आगे जाके आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इसको बस Integrate. इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे 1 बाय y प्लस 2 dy आ जाएगा, और इधर अगर आप देखें तो इधर आपके पास आएगा x प्लस 1। थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों के लिए करूं सॉर्ट आउट, तो इसमें से x डिनोमिनेटर से कॉमन आता है, इनसाइड रहता है x प्लस 2, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. अब इसको तो आप लगा लेंगे, क्या करेंगे, नेचुरल लॉग y प्लस 2, Yes, हाँ, ma'am. और इसको क्या करोगे फिर, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दें, अपना याद करवा दें, क्या करोगे, से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। क्या करेंगे, मैम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। क्या नीचे फंक्शन ऊपर? ऊपर जाएगा मैम, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। अच्छा, क्या डेरिवेटिव है इसका, ठीक हो गया, यानी मैं मल्टीप्लाई, इसको फिर मैं ऐसे नहीं करूँ ना, थैंक यू। इसको क्या कर दें हम लोग, इसको ऐसे ही रहने दें, यानी आप कह रहे हो कि इसको रहने दूं, x स्क्वायर Plus 2x. प्लस 2x रहने दूं, और जस्ट 2 नीड है, मेरी नीड क्या है, 2, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ माइनस हाफ, क्यों भाई फिजिक्स वालों, आप लोगों को पता लगा है, x प्लस 2 x प्लस 1 और डिवाइड हो जाएगा किससे,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x से, तो डिनोमिनेटर की होल पावर कितनी है जी 1 है, और उसका डेरिवेटिव कहाँ पे भी इन्वॉल्व है, कहाँ पे है मौजूद, न्यूमिनेटर के अंदर। तो क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा बेटा, नेचुरल लॉग। तो माइनस हाफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, यस मैम। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, हो गया जी। यस मैम। ओके, इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, एग्जांपल्स भी मिलेंगी जो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये उसने एक दिया हुआ है सवाल जिसको आप लोग कह लें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला क्वेश्चन है आपके पास, और ये दिया हुआ है जी एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ये दिया हुआ है उसने dy/dx इक्वल्स टू -y² sin x। इजी है ना, क्या करेंगे, 1/y² बन जाएगा, dy इक्वल आ जाएगा -sin x dx। डन। Yes, ma'am. अच्छा, इसका भी कौन सा सोल्यूशन निकलेगा, जर्नल सोल्यूशन। अच्छा, क्यों मैं जर्नल सोल्यूशन बार बार कह रही हूँ, बिकॉज मेरी इक्वेशन जो है वो 2 तरह के सोल्यूशंस रखती है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन के कितनी तरह के सोल्यूशन होते हैं, 2 तरह के सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है जी, और इसको मैं क्लियर कर देती हूँ फ्रेम को, ताकि हम इसको, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशंस कैसे होते हैं, सोल्यूशंस की टाइप क्या होती है बेटा। वन सोल्यूशन जो होता है वो जर्नल सोल्यूशन होता है, जर्नल सोल्यूशन जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, अभी तक मैं क्या बता रही हूँ, जिसके अंदर बेटा क्या इन्वॉल्व होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरे सोल्यूशन को हम लोग बेटा कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है जिसके जो चेंजेबल नहीं होता। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये पूरी फैमिली होती है। सी है ना, सी को जितना चेंज करते जाएंगे आपको फैमिली मिलती जाएगी, लेकिन ये पर्टिकुलर सोल्यूशन उस फैमिली का एक मेंबर मिलेगा आपको, उस फैमिली का क्या मिलेगा, एक मेंबर मिलेगा। अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आता कब है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है अगर आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है, इनिशियल वैल्यूज गिवन है। इनिशियल वैल्यूज गिवन होने का मतलब है कि आपके पास कोई पॉइंट गिवन है, कि आप कह लें कि फाइंड, स्टेटमेंट किस तरह से आएगी, फाइंड पर्टिकुलर solution if y at a is equals to b। क्या पढ़ेंगे इसको, y at a is equals to b, यानी आपके पास जो जनरल सोल्यूशन निकलेगा आप उसके अंदर पुट कर देंगे x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b। एक इनिशियल पॉइंट गिवन होगा आपको, क्या गिवन होगा, एक इनिशियल पॉइंट गिवन होगा। इनिशियल पॉइंट हम किसको कहते हैं, इनिशियल वैल्यू हम किसको कहते हैं, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हम लोग एक वर्ड बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, एक बोलते हैं हम बाउंड्री वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या होती है बेटा, कि आपके पास y की यानी वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट की किस पे हो, ऑन, ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट पे, सिंगल इंडिपेंडेंट पे वैल्यू दी हो। ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट पे वैल्यू दी हो तो उसको क्या कहते हैं, यानी वैल्यू x की वैल्यू a आ रही हो और y की वैल्यू उसके मुताबिक आपके पास जो भी क्रॉसपोंडिंग है, तो इसको क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू। इसको क्या कॉल करते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कॉल करते हैं। ठीक है जी, इनिशियल वैल्यू में करना क्या होता है आप लोगों ने, ठीक है जी, इनिशियल वैल्यू में आप लोग क्या करते हैं, जस्ट आप लोगों ने जो सोल्यूशन जैसे प्रीवियस सोल्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट रिप्लेस कर देना है। एट द एंड पॉइंट रिप्लेस करके आप क्या करोगे, पॉइंट रिप्लेस करने के बाद आप उसमें से सी की वैल्यू निकालोगे और उसको दोबारा से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई है कि आपके पास डिपेंडेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास अगर सिंगल इंडिपेंडेंट पे आ रही हो तो उसको क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू। यानी आप अगर आप कहो ना कि y एट x नॉट मुझे दिया हुआ है कुछ ना कुछ, क्या दिया हुआ है, y नॉट दिया हुआ है, इसी तरह से y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x नॉट ही दिया हुआ है मुझे, किसके इक्वल, y1 के इक्वल। इसी तरह से y का सेकंड डेरिवेटिव एट x नॉट दिया हुआ है इक्वल्स टू y2। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूंगी, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि हर टाइम पे आपके पास इंडिपेंडेंट की एक ही वैल्यू है, इंडिपेंडेंट की एक ही वैल्यू है, ऐसा ही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक ही वैल्यू होगी अबू बकर, तो इसको मैं बोलूंगी इनिशियल वैल्यू। क्या बोलूंगी इसको,
इनिशियल वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलूंगी। कौन सा प्रॉब्लम बोलूंगी? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलूंगी। डन हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यही हो, ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि आपके पास y एट एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट दे दे। अबू बकर तवज्जो रखना। और y एट x1 इक्वल टू y1 दे दे। अब आप देख रहे हो आपके इंडिपेंडेंट ने क्या करना शुरू कर दिया है, वैल्यूज को चेंज। यानी आपके पास एक पॉइंट क्या है अबू बकर, एक पॉइंट आया एक्स नॉट वाई नॉट, और दूसरा पॉइंट क्या आया बेटा, x1 और y1। तो इसको कहते हैं 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ इसको बाउंड्री कह दें। बाउंड्री क्या कहेंगे इसको? जब आपके बढ़ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जब आप क्या करेंगे, जब आपका इंडिपेंडेंट ज्यादा मोर देन 1 वैल्यू रखे तो उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। डन। हाँ, कौन करेगा इसको डील? अगर इनिशियल वैल्यू एक ही अगर इंडिपेंडेंट एक वैल्यू ले रहा है तो इनिशियल रहेगा। अगर इंडिपेंडेंट मोर देन 1 वैल्यू ले रहा है तो क्या कहेंगे उसको, बाउंड्री वैल्यू। अब चूंकि इंडिपेंडेंट 2 ले रहा है तो इसको 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू भी कहते हैं हम। दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं, 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू। हाँ, है वो बाउंड्री, लेकिन 2 वैल्यू ले रहा है तो उसको क्या कहेंगे, 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू। डन। ठीक है, 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। कोई मसला इसमें? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसी तरह से क्या हो बेटा, इसी तरह से हो सकता है कि 3 लेना शुरू कर दे, एक्स नॉट पे तो आपको वाई नॉट दे। डेरिवेटिव में भी डेरिवेटिव भी हो सकता है, ये डेरिवेटिव जो है उसका x1 पे कोई y1 दे रहा हो, फिर आपके पास आगे फिर फर्दर सेकंड डेरिवेटिव उसका आ जाए x2 जो है वो y2 दे रहा हो, तो कितने बन गए? अब इंडिपेंडेंट ने कितनी वैल्यूज ली है, 3। तो क्या कहेंगे इसको, 3 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। है बाउंड्री वैल्यू, लेकिन कौन सी, 3 पॉइंट। आप ना 3 पॉइंट कहना चाहें कोई मसला नहीं है, लेकिन रहेगी ये बाउंड्री वैल्यू। ओके, डन। अच्छा, अब ये कौन तय करेगा कि आपको कितनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है? गौर से सुन ले बात। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, ऑर्डर क्या है, 1, तो आपको कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड है, 1। 1 सिर्फ 1 पॉइंट रिक्वायर्ड है जिससे आप सी निकाल लेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 1 पॉइंट रिक्वायर्ड है। यानी ऑर्डर और बाउंड्री वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का बड़ा ज्यादा लिंक है। अगर आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है ना, उसके मुताबिक आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है तो आपको 1 ही पॉइंट रिक्वायर्ड है। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो आपको कितने पॉइंट रिक्वायर्ड है अबू बकर? 2। लेकिन जरूरी नहीं है वो दोनों इनिशियल भी हो सकते हैं और बाउंड्री भी। ये अब आपने खुद एनालिसिस करना है। जरूरी नहीं कि वो बाउंड्री होंगे, दोनों पॉइंट क्या होंगे, इनिशियल होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो सकता है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी है कि दोनों में एक्स नोट ही ले रहा है वैल्यू, तो अंडरस्टैंड किया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसको डील कैसे करना है, एक एग्जांपल करते हैं और उसको मैं बताती हूँ। उसमें अच्छा स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बता दी है। यहाँ तो वो कहता है फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ आप लोगों को क्या कहता है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्या कहता है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और क्या कह सकते हैं, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अच्छा, हमारी पहली जो टास्क है ना, जिसमें हमने फॉर्म्स जज करनी है, वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है। वो कौन सी है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम फॉर्म के एनालिसिस निकालते हैं। 7-8 फॉर्म की टाइप्स आती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स आती हैं। वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हमारी इनिशियली डीलिंग किसके साथ है, फर्स्ट ऑर्डर। जब मैं फर्स्ट ऑर्डर कहती हूँ तो कितने पॉइंट रिक्वायर्ड है अबू बकर? ओनली 1। तो वो हमेशा क्या रहेगा, कौन सा प्रॉब्लम रहेगा, वो वाला हमेशा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम रहेगा। ऑलवेज कौन सा प्रॉब्लम रहेगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल उसने एक सवाल दिया हुआ है, मैं अपनी चॉइस से उसको करती हूँ, ठीक है। लेट्स सी, जिसके अंदर दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये उसने सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन आप अगर नोट डाउन करें
ये है जी 2x। मैं ना आप लोगों को एक्सरसाइज जो मैंने अपलोड करनी है उसी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है, ये उसके अंदर ही सवाल है। नहीं, मैं कहीं और एक्सरसाइज पे आ गई हूँ। दिस वन इज नॉट वेरिएबल सेपरेबल। है ये वेरिएबल सेपरेबल जिसको मैं बना रही हूँ? क्यों बच्चों, ये तो वेरिएबल सेपरेबल कभी भी नहीं बनेगी। बनेगी? नो मैम। इंशाल्लाह। बनेगी भाई, हाँ, नहीं बना बनेगी। क्या करते हैं आप? एक में cos y इन्वॉल्व है, एक में y इन्वॉल्व है। कैन यू टेक इट आउट? नो मैम। नो मैम। बेटा आपने कोई और क्योंकि अगर अयूब फॉर्म गलत हो गई ना, आपका जजमेंट फॉर्म पे गलत हो गया, तो आपने फॉर्म के मुताबिक ही मेथड लगाना है ना। मेथड मैम, हर फॉर्म का सेपरेट है। आपने अगर गलत जज कर लिया और आपने कहा जी ये फॉर्म है और इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, क्या खराबी होगी? उसी फॉर्म का मेथड लगाओगे तो यहाँ तो तुम स्टक हो जाओगे। जैसे प्रोग्राम पढ़ी है ना, कंप्यूटर टूल, कंप्यूटिंग टूल, तो मेरा ख्याल है शायद आप पढ़े हैं कि पहले पढ़े हैं। आपने क्या किया है, तो मैम उसमें पढ़नी है अभी। प्रोग्राम यहाँ तो कंप्यूटर का रन हो जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यही है कि फॉर्म अगर आपकी गलत हो गई, उसका मेथड आपने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो काम ऐसा होना है कि आप रुकेंगे ही नहीं और यहाँ आप रुके ही रहेंगे। ठीक है, ये है जी डन। अब इसमें क्या चीज आप लोग सोचते हैं, वेरिएबल सेपरेबल है, यस मैम। बट क्या चीज आपको नहीं अभी ठीक लग रही? वाई ऑन द राइट Yes, साइड। ma'am. तो आप क्या करोगे बेटा, इसको डिवाइड कर दोगे दूसरी साइड पे, तो 1 + 2y स्क्वायर बाय y dy इज इक्वल्स टू cos of x dx। राइट बेटा? अब इसमें इसको भूल जाएं, मीनवाइल इसको भूल जाएं। आपने पूरा मेथड वैसे ही करना है। जनरल सॉल्यूशन सबसे पहले निकालना है। आपने क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आप इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करते हुए मैं इसके एलसीएम को सेपरेट कर दूंगी अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसी लुक आ जाएगी। Yes, ma'am. और इधर क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ cos of x dx। 1/y की इंटीग्रेशन बेटा, नेचुरल log ऑफ y, और यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, cos की इंटीग्रेशन Sin x. और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस वन इज द जनरल सॉल्यूशन। मैम 2y स्क्वायर नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? ln y + 2y स्क्वायर। वो कैंसिल हो जाएगा ना, जब y स्क्वायर बाय 2 करोगे तो 2 2 से कट जाएगा। ठीक होगा। ठीक है मैम। हाँ, तो वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने स्टेप कम कर दिए हैं। ठीक है, अब हर सूरत में, चाहे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, चाहे जनरल सॉल्यूशन है, हर सूरत में आपने पहला काम क्या करना है बेटा, आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। आपने निकाल लिए जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अब आपने पॉइंट पुट करते हैं। पॉइंट क्या है बेटा, मैंने बोला था पॉइंट को क्या दिया हुआ है, y@0 = 1। y@0 = 1, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या पुट करोगे, x = 0 और y = 1। डन है? Yes, ma'am. 1 के अंदर रख दें इसको। रखें जी, क्या बनता है, क्या बनेगा, ये बनेगा ln of 1 + 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. c की वैल्यू क्या निकली, c इज इक्वल्स टू ln 1 क्या होता है, 0 और sin 0 क्या होता है, 0 0। c की वैल्यू क्या निकल आई है, 1. इसको पुट कर दें। पुट c = 1 इन जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन विल बिकम्स ln 1 + y स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin of x + 1। दिस वन इज द जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पहले पूरी फैमिली थी, सी जितने आने थे बहुत सारे आ सकते थे, फैमिली मिल रही थी। अब ये उसका फैमिली का एक पर्टिकुलर क्या है, मेंबर है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये। डन? Yes, ma'am.